नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जैसे कि वी आर सीइंग धनखड़ जीज रेजिग्नेशन। और धनखड़ जीज रेजिग्नेशन तो नाउ विल नो, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको थैंक्स बोल ही दिया है हेल्थ ग्राउंड्स पे। मुझे लगता है कि ये रेजिग्नेशन ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इसको नहीं मान सकते हैं, बिकॉज इट वॉज वेरी इमोशनल डिसीजन और एवरी वन वॉज सरप्राइज ऑल्सो। लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो मुझे एनालिसिस हुआ अभी तक, कि विच आई थिंक कि इज द मेन रीज़न कि धनखड़'s resignation was not asked by anyone, was not told by anyone. उन्होंने अपनी दृष्टि से दिया for being frustrated by constant haggling on the house floor, इसलिए उन्होंने हेल्थ रीजन दिया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन, जो आपने पोजीशंस ली हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे हमारे समाज में जब आपको आदर दिया जाता है तो उसको आपको ग्रहण करना पड़ता है विनम्रता से, और उसको जन सामान्य की इच्छा के अनुसार उसको ऑनर किया जाता है, उसको आदर दिया जाता है। तो व्हेन आपको इतनी अच्छी पोजीशन दी गई, इम्पोर्टेंट पोजीशन दी गई, और आप उससे एक छोटे से रीज़न हेल्थ की वजह से आप छोड़ देते हैं, तो इट इज़ मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बिकॉज क्योंकि कभी कभी हेल्थ की प्रॉब्लम हम सबको होती है, मुझे इतनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप लोगों का प्रेम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए आदेश है, तो मैं करूँगा, थोड़ा बहुत करूँगा डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स। ये मेरा छोटा सा व्यू पॉइंट है। अब मैं आता हूँ अमेरिका की भारत को धमकी। अमेरिका की भारत को जो धमकियाँ हैं वो सिर्फ धमकियाँ हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो उसके पीछे कोई कोई प्लान नहीं है। वो ये प्लान है कि डर गया तो मर गया वाला प्लान है। अगर इंडिया ब्लिंक्स तो उनके लिए विक्ट्री हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट मूव करेंगे। और तो इसलिए भारत ने बड़ा अच्छा किया कि ट्रेड डील को डिले कर दिया। सितंबर अक्टूबर की बात हो रही है, और भी बढ़ेगा, ठीक है। तो शायद ट्रम्प का विजिट ना हो, मुझे लगता है, क्योंकि कंडीशन ही फेवरेबल नहीं है। तीसरा, आपने देखा होगा कि ट्रम्प का एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स अमेरिकन हिस्ट्री एंड अमेरिकन पास्ट प्रेसिडेंट्स बहुत ही खराब है। तो जो भी उनको जो इनपुट्स मिलते हैं वो अपनी तरीके से वो कर रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि टीम बिहाइंड द सीन काम कर रही है या उसके नीचे पीछे बहुत बड़ा ब्रेन है। लेकिन एक थिंग उनकी बड़ी क्लियर है कि अगर अमेरिका को ऊपर लाना है तो अमेरिका के एक्सपेंसेस कट करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अनवायबल इकोनॉमी है, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है ना। ये सिर्फ यूएस गवर्नमेंट की बात हो रही है। सो यूएस गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो दे विल गो फॉर कॉस्ट कटिंग ऑन एवरी फ्रंट इंक्लूडिंग H1B वीजास, क्योंकि उनको उनके खुद के लोगों को जॉब्स नहीं है। तो जहां भी वो H1B वीजा एप्लीकेशन से अमेरिका अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। जैसे कि अगर $4,000 पर H1B वीजा अमेरिका को मिलता है, टाइम्स 60,000 टाइम्स 100,000 ईयर आप लगा लीजिए, इस ऑलमोस्ट $40 बिलियन मिलता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को। तो वीजा एप्लीकेशन से ही दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, उसमें डिपार्टमेंट चल जाता है। तो देयरफॉर एक वीजा वाज ए बिजनेस आल्सो फॉर देम, इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अमेरिकन एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ है, ना वो चेंज होगा, बिकॉज इसीलिए अमेरिकन एजुकेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने बंद कर दिया। बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट हेल्पिंग दी, जो उनका जो कॉज है मेन एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री, और जो जो उस कॉज को नहीं लेके आना चाहते हैं, लिबर्टी, ये जो टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए गए हैं, दैट दे डोंट वांट। व्हाट दे वांट इज कि वहाँ पे एंग्लो सैक्सन के बारे में बात की जाए। ऑलरेडी है, आई मीन उन्होंने शायद अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी नहीं है। उनकी टेक्स्ट बुक्स हमेशा नेटिव अमेरिकन को, बाकी सबको नीचे लेके आती हैं और उनको बढ़ाती हैं कि सो दैट उनकी सुप्रीमेसी बनी रहे। सो दे टीच देयर व्यू ऑफ हिस्ट्री टू द वर्ल्ड, विच इज द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्करर्स। कॉन्करर्स आर रूलर्स, ये उनका माइंडसेट है। डिफेंस पे आते हैं। भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, जिसको प्रोजेक्ट विष्णु बोलते हैं, प्रोजेक्ट विष्णु has given nightmares to the whole world.
मिसाइल डिफेंस में और मिसाइल अटैक में, ऑफेंसिव में भारत हैज़ इमर्ज्ड इन एज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड. आर्टिलरी गन्स, आर्टिलरी रॉकेट्स, आर्टिलरी एम्यूनिशन, इसमें भारत हैज़ बिकम द लीडर. और रेयर अर्थ में भी भारत इज अ नेचुरली रिच इन रेयर अर्थ, तो वो भी भारत का विल बी अ वेरी प्लस पॉइंट, दुनिया जानती है. सो मोर इंडिया वर्क्स ऑन दैट, विल बी मोर प्रेशर ऑन इंडिया, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि इंडिया से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे और हम आपको फिनिश्ड गुड्स देंगे, जैसे जापान करता है. जापान ओर्स को इम्पोर्ट करता है और भारत को बोलता है आप कार खरीदिए. तो भारतीय मटेरियल से बनी हुई कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, टोयोटाज एंड अदर, वो भारत को बेची जाती है फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में. सो दैट भारत इज रिवर्सिंग एंड यू विल सी मोर इंडिजिनस चिप प्रोडक्शन आफ्टर सम टाइम. और मिनिचराइजेशन तो होता ही रहेगा. मिनिचराइजेशन इज ए प्रोसेस, इट गोज ऑन, क्योंकि पुरानी मशीन्स अवेलेबल ही नहीं है, तो इट्स ए नेचुरल प्रोसेस. तो उसमें ज़्यादा बात करने का ज़रूरत नहीं होता है, बिकॉज ओल्ड मशीन्स आर नॉट अवेलेबल. तो धीरे धीरे इफ समबडी इज एट 3 नैनोमीटर, सो यू विल ग्रेजुअली रीच देयर, बिकॉज ऑलरेडी जो मशीन है 27 की तो मिल ही रही है. सो इट कीप गोइंग लेस एंड लेस, स्मॉलर एंड स्मॉलर. टाइम लगेगा, बट इनोवेशन लोकल होगा तो देन विल बी डन इवन फास्टर. और एक हमारा फेवरेट प्लेन, आई लव द प्लेन विच इज़ MiG-21. सुंदर प्लेन है एंड इट हैज़ लिव्ड इट्स लाइफ. अब ऐसा है कि आप इंजन के ऊपर ही बैठे हो, सारे प्लेन्स ऐसे होते हैं इंजन के ऊपर बैठे रहते हैं, बट दिस इज स्टार कॉन्ट्रास्ट कि सामने भी बड़ा सा इंजन है एंड ए सुपरसोनिक प्लेन. इट हैज़ सर्व्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक्सीडेंट्स उसमें बहुत बढ़ गए थे. बिसॉन, इंडिया इज द मोस्ट अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दैट प्लेन कॉल्ड बाइसन. और तो बट इट इज़ बीइंग रिटायर्ड, तो सितंबर में रिटायर होना शुरू होगा. और उसमें मैं डिटेल शो करूँगा कि हाउ इट वाज. इट इज़ ए हिस्ट्री ऑफ भारत, ब्यूटीफुल प्लेन. उसी का कॉपी है F7, जिसको चाइना बेचता है, चेंगदू F7, जो बांग्लादेश को बेचता है, बाकी कंट्रीज को बेचता है. वेरी गुड प्लेन्स बाय द वे. MiG-21 आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेन्स. और लेकिन अब उसका टाइम चला गया है and there were talks of making it a combat UCAV, but I don't think so that's going to happen too much because of the engine size and maintenance. Plus भारत के अच्छे engines भी हैं, मनिक engine जो missiles के लिए use होते हैं, and there are other engines. Bharat has got Kaveri also. So India will make up with something else which is more reliable, more fuel efficient. आखिरी अपडेट, US ने अभी जो भारत के साथ ट्रेड डील चल रहा है, which I already said it has been postponed, लेकिन अब यूएस को लग रहा है कि भारत एक खतरा है. यूएस थिंक्स भारत इज एन एनिमी स्टेट, और ये जनरल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है बिकॉज फॉर देम चाइना, इंडिया, रशिया आर 3 सिस्टर एनिमी स्टेट्स. और मोदी और ट्रम्प की बॉनहोमी तो अब चली गई है, बिकॉज ट्रम्प तो जिस तरह बात कर रहे हैं, तो वी डोंट नो किस तरह, वी हैव नो आइडिया कि क्यों ऐसा बिहेवियर चेंज है. मोदी जी की तरफ से कंसिस्टेंसी है, और आप देखेंगे कि मोदी जी और ट्रम्प वापस भाई भाई का नारा लगाएंगे, लेकिन विथ कॉशन. और भारत यूएस का डिफेंस कोऑपरेशन चलता रहेगा, बिकॉज भारत नीड्स देयर लॉजिस्टिकल प्लेन्स एंड अमेरिका वांट्स टू सेल देम आल्सो. लेकिन उसके साथ में भारत का विल बी ए ट्रेड पे, विल बी मोर, क्योंकि भारत दब नहीं रहा है. अमेरिकन ने ट्राई किया. इसी क्या होता है ना कि जब उन पर्सनल नेगोशिएशन जाते हैं अमेरिकन्स, दे फोर्स यू इन मैनी वेज, जो कि भारतीय पॉलिटिशियंस आर नॉट यूज्ड टू. लेकिन जो भारत के मिनिस्टर्स हैं लाइक पीयूष गोयल जी, दीज आर फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज, मारवाड़ी कम्युनिटी है, तो उनको बनिया कम्युनिटी है, तो उनको बिजनेस करना आता है. एंड तो बिजनेस में जब व्हेन यू हैव बिजनेसमैन नेगोशिएटिंग विद अ बिजनेसमैन, तो भारतीय नेगोशिएटर्स विल ऑलवेज विन, क्योंकि हमको आलू प्याज खरीदना आता है मार्केट में नेगोशिएट करके. तो दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका. लास्ट अपडेट है कि भारत के साथ जो साफरान की डील है, पर्सनली इट्स ए ग्रेट डील, लेकिन डिलीवरी पॉइंट क्या उसमें भारत का कैपेबिलिटी बनेगा? द मेन पॉइंट इज मेटलर्जी. मेटलर्जी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाउ रशिया इज इन्वेस्टिंग इन मेटलर्जी, और भारत को भी इफ दे हैव टू मेक थिंग्स लाइटर, दे हैव टू इन्वेस्ट इन मेटलर्जी. और भारत में मटेरियल साइंस इज, भारत इज अ गुरु. रसायन शास्त्र में तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, बट उसकी कैपेबिलिटी रियलाइज करने के लिए
भारत को लोकल टैलेंट पूल में घुसना पड़ेगा, शायद उसमें पीएचडीज का हेल्प ना हो। तो भारत हैज टू रिमूव दैट बॉटलनेक जो वेस्टर्न लगा रहता है कि विदाउट पीएचडी यू कांट एंटर। सो वो निकालना पड़ेगा टू मेक द इनोवेशन फास्ट। हमारे गांव गांव में छोटे से जो जो हथौड़ी जो काम करते हैं, तो उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी टू स्पीयरहेड। ट्रेडिशनल वेज को भी मानना पड़ेगा। सो पीपल हु आर गुड इन दैट, उनको हायर करना पड़ेगा। एंड मेटलर्जी इज द किंग इन फ्यूचर। बस इतना ही था अपडेट मेरे लिए जनरल जियोपॉलिटिक्स का। So thank you for watching and do let me know your feedback. Namaste.